आज के ज़माने में कभी ये भ्रम मत पालना कि वक्त पड़ने पर कोई आपका साथ देगा। मैंने बहुत करीब से देखा है, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होगी उस वक्त आप खुद को अकेला ही पाओगे। उस टाइम पर जो आपके अपने होते हैं वो भी गैरों सा सलूक करने लगते हैं, इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें। वक्त की एक खासियत है कि वो कभी रुकता नहीं है। अगर आज तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा, मगर जिसने बुरे वक्त में तुम्हें आंख दिखाई थी, आने वाले समय में वो तुमसे आंख नहीं मिला पाएगा। बस खुद को इतना बदल देना कि आंख दिखाने वाले को भी एहसास हो जाए कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। क्योंकि अब से बहुत हो गया दूसरों को मनाने बुनाने का खेल, अब तो बस खुद को बदलना है। अरे जितना नर्म दिल बन के रहा उतना ही खुद की इज्जत का कचरा करवाया। अब से ना कोई हमारा है और ना हम किसी के हैं। आज से बल्कि अभी से खुद को मनाना है, खुद के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अब से खुद को इतना बदलना है कि लोग पहचान नहीं पाए कि ये वही है या दूसरा है। आज से खुद का बेहतरीन वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अपनी पर्सनालिटी में आप वो बदलाव पाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आज हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1, आज से तुम्हें अपने अंदर के डर को निकालना है। नंबर 2, जिस काम में आपको डर लगता है वो काम सबसे पहले करना है। नंबर 3, आज से ना बोलने की आदत डालनी है। नंबर 4, कभी एकांत में सोचना, अब तक आपको वो सफलता नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। नंबर 5, अब से आपको वो करना है जो आपने आज तक नहीं किया। यही वो पॉइंट हैं जो आपकी आने वाली जिंदगी बदल देंगे। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। आपको अपने अंदर के डर को निकालना है। आपकी सोचने की पावर ऐसी होनी चाहिए कि कितनी भी मुश्किल आ जाए मगर मेरा हौसले को डरा नहीं सकती। मैं उन सब प्रॉब्लम से अकेला ही निपट लूंगा। और एक बात याद रखना कि प्रॉब्लम्स भी तभी आती हैं जब आप किसी काम को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब इन दोनों के बीच की उलझन में होते हैं तभी आपके अंदर एक डर पैदा होता है। इसलिए आपका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, मैं इसे कर सकता हूँ और जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता है। एक बात सोचो, जब आपके माइंड में किसी काम को लेकर उलझन होगी कि मैं इसे करूँ या ना करूँ, इन दोनों के बीच की दूरी को हम डर बोल सकते हैं। और मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, इनके बीच का डर ही हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता और हम वहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए आज से जो आपके अंदर डर है उसे डरा कर रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना होगा। हमेशा आपको हर सिचुएशन में बहुत शांत तरीके से रिएक्ट करना होगा। हर बुरी परिस्थिति में आपको पॉजिटिव रहना होगा। जब आप ये सब करेंगे तो आपके अंदर की कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगी। जब किसी चीज को लेकर आपके अंदर उलझन नहीं होगी, जब किसी काम को लेकर आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी, तो आपके अंदर डर भी नहीं होगा। इसलिए आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि कर तो बहुत लोग सकते हैं मगर जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। नंबर 2, जिस काम को करने से आपको डर लगता है सबसे पहले वो ही काम करें। मानो आप जिम जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी एक्सरसाइज टफ लगती है, सबसे पहले उस एक्सरसाइज को करो। क्योंकि आप जितना उस काम से दूर भागोगे वो काम उतना ज्यादा आपको डराएगा। इसलिए उस काम से दूर मत भागो, बल्कि उसका डटकर सामना करो, उसे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। क्योंकि कब तक भागते रहोगे, कब तक बचते रहोगे, कब तक इग्नोर करते रहोगे। अब बहुत हो गया बचना बचाना इग्नोर करना, अब तो रण होगा या मरण होगा। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना बोलने की आदत डालें। अरे बहुत हो गया लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हुए, अब से ना बोलना शुरू करना है। क्योंकि सबसे सीधा इंसान वही है जो किसी से ना नहीं बोल सकता, और ये जमाना सीधे इंसान की वैल्यू नहीं करता। ये दुनिया हमेशा से सीधे इंसान को ठोकती आई है और ठोकती रहेगी। आपने अपने आसपास देखा होगा, अगर कोई बदमाश आदमी होता है तो उससे कोई जल्दी भिड़ना भी नहीं चाहता। इसलिए ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में खुद को परेशान मत करो। अब चाहे कोई भी हो, अगर मतलब का है तो ठीक है, अगर नहीं तो मिलना भी नहीं। क्योंकि लोगों ने बहुत मेरी शराफत का फायदा उठा लिया। अब से सिर्फ जलाना है, जलना नहीं है। क्योंकि अब सीख गया हूँ किससे कब और कहाँ ना बोलनी है। अब सीख गया हूँ कैसे मतलबी लोगों से ना बोलनी है। नंबर 4, कभी सोचना कि अब तक आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। क्यों? कभी चाय पीते या कभी टहलते हुए आप सोचना, आपको अब तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। आपको वो इज्जत क्यों नहीं मिली, आपको वो वैल्यू क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए वक्त पर हाजिर हुए, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे थे,
आपसे जिसने जैसा कहा आपने वैसा मान लिया, कभी आपने उनके भरोसे पर शक नहीं किया, कभी आपने उनके सवाल पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, और इसी वजह से आपको वो इज्जत, वो मुकाम, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके आप हकदार थे। अरे आपने तो सबको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी, मगर आपका लोगों ने मजाक बना दिया। आप तो सबके लिए हमेशा वक्त पड़ने पर सबसे पहले हाजिर हुए, मगर जब आपको जरूरत पड़ी तो लोगों ने हजार बहाने बना के आपको बेवकूफ बना दिया। इसीलिए आपको आज तक वो सम्मान नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, जिसके आप हकदार थे। और याद रखना, जब तक आप इस दुनिया में लोगों के लिए फ्री में हाजिर रहोगे, तब तक आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर चाहे लोगों के साथ आप कितना भी अच्छा अपना व्यवहार कर लें, आप उनके लिए कितना भी अच्छा बन जाएं, या उनके लिए अपनी दुनिया लुटाते लुटाते चले जाएं, मगर आपको ये समाज वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपको ये समाज वो वैल्यू नहीं देगा। ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि आप सीधे हैं, और इसीलिए आपको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो आपको मिलनी चाहिए थी। नंबर 5, अब आपको वो करना है जो आपने आज तक नहीं किया। आप जानते हो कि मेरी अंदर क्या कमियां हैं, आप जानते हो कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। अब आपको इन कमजोरी पर, इन कमियों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक अपनी कमजोरियों को छिपाते रहोगे, कब तक अपने आप को पागल बनाते रहोगे। याद रखना, आप अपनी कमजोरियों को जानते हुए छिपाते हो तो आप खुद को दिलासा देने के नाम पर धोखा देते हो। अब आपको अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं है, उन पर काम करना है। आपको अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। याद रखना, ये दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला होना चाहिए। अब से आपको स्ट्रांगली बनना है, अब से अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलना है, अपनी हर हार का बदला लेना है। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया था, तुम्हें उनको वो काम करके दिखाना है जो उन्होंने तुमसे उम्मीद तक नहीं की हो, क्योंकि अब वक्त आ गया लोगों को झुकाने का। ये तभी होगा जब आप अपनी कमजोरी पर मेहनत करेंगे। अब से सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, दुनिया क्या सोचती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये बात आपके लिए मैटर करती है। दुनिया भाड़ में जाए।